जय शिव शंकर भगवान की, जय माता पार्वती की, ओम गणेश भगवान की। हड़तालिका तीज सभी स्वागिन महिलाओं को हार्दिक बधाई हो। हड़तालिका तीज व्रत भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। इस व्रत के करने से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। हड़तालिका तीज कर भगवान शिव और माता पार्वती के अटूट रिश्ते को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके पूजा अर्चना करती हैं और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। साथ ही फिर हड़तालिका तीज की कथा सुनती हैं। हड़तालिका तीज की कथा सुनने व पढ़ने मात्र से ही भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सुख शांति और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। ये कथा बहुत ही पावन पवित्र है, इसीलिए इस दिन हड़तालिका तीज की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। व्रत के संपूर्ण फलों की प्राप्ति के लिए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की इस पावन कथा को सभी महिलाएं अंत तक जरूर सुने, बीच में अधूरा बिल्कुल भी बिना छोड़े और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए अब कथा आप सभी को श्रवण कीजिए। हड़तालिका तीज की पावन कथा। जिनकी दिव्य केसों पर आंख के फूलों की माला शोभा देती हो, जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्रमा और गले में मुंडों की माला पड़ी है, जो माता पार्वती और दिव्य वस्त्रों तथा भगवान शंकर दिवंगर वेश धारण किए हैं, उन सभी देवों भवानी शंकर को मैं नमन नमस्कार करती हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती ने महादेव से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त बातें बतलाइए जो सभी के लिए सरल और महान फल देने वाली है। हे जगत के नाथ, आप आदि माध्य और अंत में रहित हैं। आपकी माया कोई भी पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है? कौन से व्रत तप या दान से पुण्य फल से आप मुझको वर रूप में मिले हैं? महादेव जी बोले, देवी, मैं आपके सामने उस व्रत के बारे में बतलाता हूँ जिसके गणों को चंद्रमा और ग्रहों के सूर्य वर्णों से, ब्राह्मण देवताओं में गंगा, प्राणों में महाभारत, वेदों में समा और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। वैसे ही प्राण और वेद में सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से मैं तुमको मेरा आधा आसान प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी मैं आपसे वर्णन करता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भाद्रपद के मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सभी पापों को नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। माता पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किया है, किस लिए किया था, ये मुझे सुनने की इच्छा है, सो आप कृपया करके कहे। भगवान शंकर जी बोले, आर्य व्रत में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा के कलश ध्वनि से शब्द मान रहा रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल काल में उसी स्थान पर परम तप किया और 12 वर्ष तक महीने में जल में रहकर तथा बैसाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। सावन के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता बड़ी ही चिंता हुई। वह सोचने लगे कि मैं इस कन्या का विवाह किससे कर। एक दिन नारद जी वहां पर आए और देव ऋषि नारद ने तुम्हें देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देव ऋषि को अर्धपाद आसान देकर सम्मानित किया और बिठाया
और कहा, हे मुनिवर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया? कहे क्या आज्ञा है? तब नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ पर आया हूँ। मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर दो, दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के सम्मान कोई भी उत्तम नहीं है। इसीलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान विष्णु भगवान को दें। हिमालय राज बोले, यदि भगवान वासुदेव इसमें कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं तो इस कार्य के लिए आपका आगमन हुआ है। तो वह बोले, गौरव की बात है, अवश्य नहीं दूंगा। हिमालय का ये आसान सुनते ही देव ऋषि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने माता पार्वती से प्रसन्न पूर्वक हरा की, पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वचनों को सुनते ही माता पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। और विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुखी हो? मुझे बताओ, अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। माता पार्वती बोली, हे सुखी, सुन, मेरी जो भी अभिलाषा है मुझे मैं वह सुनाती हूँ। मैं महादेव जी को वर्णन करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसीलिए मैं निस्संदेह इस शरीर का त्याग करूंगी। और माता पार्वती जी ने इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन में तुम हमारे पिताजी ने नाना देखा तो तुम वहां पर चली जाओ। तब देवी पार्वती अपनी सखी का ये वचन सुनकर ऐसे ही वन को चली जाती है। पिता हिमालय को तुमको घर पर आना पाकर सोचा कि मेरी पुत्री कोई भी देव दाना तथवा किन्नर हड़र करके ले गया है। मैंने नारद जी का वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री का भगवान विष्णु के साथ वर्णन करूंगा। हाय, अब कैसा पूरा होगा, ऐसा सोचकर वे बहुत चिंता मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छित दूर होने पर गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय राज बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रतन रूपी कन्या कोई हरण के ले गया है। सर्प ने काट लिया या किसी सिंह ने मार डाला है। वह ना जाने कहां चली गई है। उसे किसी राक्षस ने मार तो नहीं डाला। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीर ब्याह के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले और तुम भी अपनी सखी के साथ भयानक जंगल में हुई। एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्य जल त्याग कर बाबुल लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय भाद्रपद के मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया और रात्रि को गीत गाकर जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ पहुंचा जहां तुम्हारी सखी दोनों थे। मैंने आकर तुमसे कहा, हे बरा, नने, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा, हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी मेरे पति हो। मैं तथास्तु ऐसा कहकर कैलाश पर्वत को चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरे उस बालू की प्रतिमा को नंदी में विसर्जन कर दिया। सुबह तुमने कहा कि अपनी सखी सहित व्रत का प्राण किया। इतने में तुम्हारे पिताजी हिबाबी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने वन में आ पहुंचे। उस समय नंदी की तट पर दो कन्याओं को देखा तो तुम्हारे पास आ गए।
तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, बेटी तुम इस सिंह बाघ युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? तुमने कहा, हे पिताजी, मैंने पहले अपना शरीर शंकर को समर्पित कर दिया है, लेकिन आपने नारद जी को कुछ और बोल दिया, इसीलिए मैं महल से चली आई। ऐसा सुनकर हिवा ने तुमसे कहा कि तुम्हारी इस इच्छा के विरुद्ध ये कार्य नहीं करूंगा। तब वे तुम्हें लेकर घर को आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ करा दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धसन प्राप्त हुआ है। इस व्रत राज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि इस व्रत का ये नाम और क्यों पड़ा। तुमको तुम्हारी सखी हरण कर लेके आई, इसीलिए हरतालिका नाम पड़ा। पार्वती जी व स्वामी, आपने इस व्रत राज का नाम तो बता दिया, लेकिन मुझे इसकी विधि और फल भी बतलाइए। इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब भगवान शंकर जी बोले, सौभाग्य की इच्छा रखने वाली महिलाओं को ये व्रत पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए। व्रत के केले के खम्भों से मंडप बनाकर उसे बंधन करके सुशोभित करें। उसमें विधिवत रंगों से उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी, उत्तम तान दें। चंदन आदि सुगंधित दर्भों का लेपन करके महिलाएं एक तिंत को सख मेरी मर्दक आदि बजावे। विधि पूर्वक मंगलचार करके श्री गौरी शंकर की बालों निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव और माता पार्वती का गंध धूप पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। अनेक नैवेद्य का भोग लगावें और रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, नार, अनार, नारंगी आदि शस्त्रों फलों तथा फूलों को एकत्रित करके धूप दीप नवद आदि से पूजन करके कहें, कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल रूप शिव, मंगल रूप महेश्वरी, शिवे सब कामनाओं को देने वाली देवी, कल्याण रूपी तुम्हें नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर की जो सदैव नमस्कार करते हैं, वह ब्राह्मण रूपणी जगत का पालन करने वाली माता, आपको नमस्कार है। सिंह वाहिनी संसार भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे माता पार्वती, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार से शब्दों द्वारा ओमा सहित शंकर जी की पूजन करके विधि पूर्वक कथा सुनकर गौ वस्त्र आभूषण आदि समर्थक अनुसार ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से व्रत करने वाले सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से हरतालिका तीज की व्रत कथा संपूर्ण हुई। बोलिए गौरी शंकर की जय। अगर आप सभी को ये कथा पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके औरों को भी शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी धार्मिक कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे हरे कृष्णा, राधे राधे।